बीजेपी का अकेले सीट कितना है? 240। इसका मतलब अकेले वो नहीं कर पाएंगे कि अगर विपक्ष किसी मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाती है और निंदा प्रस्ताव लाने में वो सफल हो जाती है, तो इसका मतलब सरकार के पास 50% वोट नहीं है। अब विपक्ष तैयारी कर लेता है क्या लाने के लिए? फिर से 6 महीने के अंदर क्या होगा? चुनाव। जैसे जो विपक्ष में है वो कहेगा कि आपका गठबंधन टूट चुका है, आप हमें दोबारा दिखाइए कि 50% सीटें आपके पास है। तो जब वो प्रस्ताव लाएगी अविश्वास प्रस्ताव, तब सरकार क्या करेगी? विश्वास प्रस्ताव, कि अपने सारे नेताओं को बुलाएगी कि देखो भैया अभी भी हमारा गठबंधन टूटा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो विश्वास के जवाब में क्या दिया? अविश्वास के जवाब में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक तो पढ़ा दिए थे। इसके बाद कौन प्रस्ताव है भाई? कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव भी एक तरह का समझो अविश्वास प्रस्ताव टाइप का होता है। देखिए समझिए ध्यान से कि जब कोई मंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है तो उसके खिलाफ लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। अगर कोई मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या लाया जाएगा? निंदा प्रस्ताव। जैसे आपको लगता है कि नहीं विदेश विभाग ठीक नहीं है, या गृह विभाग, या फिर वित्त विभाग, कोई विभाग अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ क्या लाया जाता है? निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव पास कराना बड़ा मुश्किल होता है। रीजन समझो, 50% वोट को हम क्या कहते हैं? विश्वास प्रस्ताव। इसी को कहते हैं हम लोग फ्लोर टेस्ट, पढ़ा चुके हैं फ्लोर टेस्ट। विश्वास मत कहते हैं। इतने ही मत चाहिए आपको क्या बनाने के लिए? सरकार बनाने। ठीक है, अब समझना, अगर किसी मंत्री के खिलाफ, मंदिर बोल दिए क्या? मंत्री, अगर किसी मंत्री के विरुद्ध आपको क्या लाना है? निंदा प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? निंदा प्रस्ताव। तो ये निंदा प्रस्ताव पारित होगा तभी जब आप 50% से ज्यादा वोट से पारित करें। अब आप जरा सोचो कि अगर विपक्ष किसी मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाती है और निंदा प्रस्ताव लाने में वह सफल हो जाती है, तो इसका मतलब सरकार के पास 50% वोट नहीं है। तो निंदा प्रस्ताव का पारित होना इस बात को दर्शा देता है कि सरकार बहुमत में नहीं है, अल्पमत में है। अब विपक्ष तैयारी कर लेता है क्या लाने के लिए? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। तो निंदा प्रस्ताव लाना सरकार के लिए हित में होता है या डेंजर होता है? देखो, लाना उतना डेंजर नहीं है, लेकिन पास हो जाना बहुत डेंजर है यहां पर। तो निंदा प्रस्ताव अगर पास हो गया तो लगभग सरकार को गिरना ठीक माना जाता है। क्योंकि भाई जब आपके मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आ रहा था, आप बचा ही नहीं पाए। नहीं समझे? जब नहीं बचा पाए इसका मतलब कि आपके पास 50% वोट नहीं है। 50% वोट नहीं है तो इसका मतलब आपके पास विश्वास मत नहीं है। अविश्वास मत नहीं है तो जाइए अब आपके खिलाफ, हटाइए यहां से। फिर से 6 महीने के अंदर क्या होगा? चुनाव। अभी जैसे 272 सीट चाहिए ना, ये क्या चीज है? 50% सीट अभी कितना है? 272। पहले मोदी जी के पास अकेले था, 2014 से 19 वाला जो सेशन था, अकेले उनके पास था 280। फिर 2019 से 2024 तक था, उसमें 300 प्लस सीट था, 308 सीट था। और इस बार उनके अकेले, बीजेपी का अकेले सीट कितना है? 240, जबकि चाहिए कितना? 200। इसका मतलब अकेले वो नहीं कर पाएंगे, उनको क्या चाहिए? गठबंधन चाहिए। अब 4-5 आदमी से गठबंधन किए हुए हैं, हालांकि इतना आराम से सरकार नहीं गिर जाता है, गठबंधन करके वो बैठे हुए हैं। आगे बढ़ गए तो निंदा प्रस्ताव समझ में आ गया। अब इसके बाद होता है कटौती प्रस्ताव। तो देखिए, कटौती प्रस्ताव का मतलब होता है किसी चीज को कट करना, कम करना, उसी को क्या कहेंगे? कटौती प्रस्ताव। अब कटौती प्रस्ताव क्या आता है? जब किसी विधेयक पर बड़ी ज्यादा चर्चा होने लगती है तो उस पर कहते हैं लोग भैया कटौती प्रस्ताव लाओ, चर्चा कम करते हैं, सीधे मतदान करके पास कर देते हैं। तो जब कभी भी चर्चाएं ज्यादा हो जाती हैं तो उसके लिए क्या लाया जाता है? कटौती प्रस्ताव। सामान्य कटौती में क्या होता है कि भैया सीधे मतदान कर देते हैं। घटकों में कटौती मतलब मेन चीजों पे क्या करते हैं? चर्चा करा लेते हैं। ये उतना महज का चीज नहीं है कि कटौती कितने प्रकार का होता है। मतलब समझिए, कटौती का मतलब होता है बहुत ज्यादा बहस हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मतदान करते हैं कि पास करना है या नहीं करना। तो कौन सा प्रस्ताव हो जाएगा?
इसका मतलब जिसका जिसका जो निंदा प्रस्ताव लाएगा उसी का सरकार होगा। अरे बेवकूफ कहीं का, निंदा प्रस्ताव पास कर लोगे तब ना। अच्छा एक बात बताओ, मंत्रिमंडल के खिलाफ तुम कर रहा है कि जिसका जो निंदा प्रस्ताव ला देगा उसी का सरकार हो जाएगा? कोई जरूरी थोड़ी है जी। निंदा प्रस्ताव लाना कौन सा बड़ी बात है, पास हो जाना बड़ी बात, सरकार पास करने देगी। और जो निंदा प्रस्ताव पास कर लेगा भाड़ में जाए सरकार तब जो अपना सरकार का निंदा प्रस्ताव न बचा पाई वो क्या कर पाएगी? आप नहीं समझ रहे? निंदा प्रस्ताव, सरकार जिंदा रहने के लिए कितना चाहिए? 50%। और निंदा प्रस्ताव से बचने के लिए भी 50%। तो जब 50% है तो निंदा प्रस्ताव से बच जाओ। अब जब तुम नहीं बच पा रहे हो तो तुम्हारे पास 50% नहीं है। नहीं समझे?